हेलो एवरीवन, मैं आज फिर बीबी कुंदू क्लास 12 एचएस कॉमर्स टेस्ट पेपर 2021-22 बीबी कुंदू ग्रैंडसन का ये जो ये 2022 के लिए इस ईयर के लिए अप्रैल में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए जो ये पेपर निकला है बीबी कुंदू का टेस्ट पेपर, मैं उसी का अकाउंटेंसी का सब सोल्यूशन देते जा रही हूँ। इंडेक्स से स्टेप बाय स्टेप दे रही हूँ। आपके इंडेक्स में देखिएगा अकाउंटेंसी का पहला पेज जो था वो आपका 2019 का पेपर था। मैंने पूरा सम अपलोड किया, आप लोग देख लीजिएगा। 2018 का भी मैंने पूरा पेपर सम अपलोड किया है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा एमसीक्यू के साथ। 319 पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, मॉडल पेपर है, मॉडल क्वेश्चंस है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें हर एक सम्स आपका डिफरेंट इम्पॉर्टेंट है, यूनिक भी है बहुत सारे सम। अब मैं देने जा रही हूँ वो है आपका 3 पेज का बीबी कुंदू का 323 का अकाउंटेंसी का मैंने पहला सम दिया था पीएल एप्रोप्रिएशन, दूसरा मैंने इशू ऑफ शेयर का दिया, तीसरा रिटायरमेंट नहीं एडमिशन था, ये एडमिशन का दिया। ओ अच्छा, ये मेरा मिस हो गया है, ये मैंने देखा नहीं। मैंने क्या किया है, एडमिशन के बाद डायरेक्ट रिटायरमेंट का सम बना दिया है, बट नीचे और एक सम है आपका इशू ऑफ शेयर का। ठीक है, आज तो मैं रिटायरमेंट ही बनाई हूँ तो ये अपलोड कर देती हूँ, इसके बाद आपका ये सम अपलोड हो जाएगा। ये मैंने बना दिया है तो चलिए ठीक है। ये आपका रहा रिटायरमेंट। ठीक है, तो रिटायरमेंट का आज हम लोग करने जा रहे हैं, इसका सल्यूशन देंगे तो आपका चलिए। और हाँ, सबसे पहला बात, और हर वीडियो में मैं एक ही बात बोलती हूँ कि आपको अगर कॉन्सेप्ट जानना है, इंट्रोडक्शन जानना है इस चैप्टर का, तो मेरा बासवन दत्ता का पार्ट 1 वीडियो देखिए क्योंकि उसमें ही आपको सब कुछ इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, गुडविल का ट्रीटमेंट, फॉर्मेट सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे वो सब नहीं मिलेगा क्योंकि वो सब मैं यहाँ पे नहीं दे रही हूँ। तो यहाँ मैं डायरेक्ट सम आपका क्वेश्चन पढ़ूँगी और सोल्यूशन में समझाऊँगी जो जो आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं सोल्यूशन में। देखिए, ये है आपका सम नंबर 325, पेज नंबर 325 का 6 नंबर। शिवम, स्वपनजीत एंड अर्पण 3 पार्टनर है, इनके रेशियो है 5:3:2। बैलेंस शीट ये है। अर्पण रिटायर हुआ है, न्यू प्रेफरेंस शेयर रेशियो है उसका 3:2। 5:3:2 जो था वो पिछला था, न्यू रेशियो ये है, दे दिया है आपको। गुडविल आपका 50,000 का है। फिक्स एसेट अप्रिशिएट हुआ है मतलब बढ़ा है। स्टॉक रिड्यूस्ड बाई वर्ड है, तो मैंने बताया था बाई वर्ड मतलब 30,000 से ही लेस हुआ है, आपको लेस करना नहीं पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर पे 10% है। लाइबिलिटी जो है क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिट, मतलब क्रेडिटर में इंक्लूडेड हो गया है क्लेम 12,000 का, बट सेटल हुआ 10,000 का, मतलब 12,000 से 10,000 माइनस हो जाएगा। ये आपका इंक्लूडेड इन क्रेडिट मतलब आपका लाइबिलिटी घटा दिया, मतलब लाइबिलिटी कम हुआ है। द अमाउंट ऑफ पेड टू अर्पण राय शिवम स्वपनजीत इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल आर प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो एंड लीव्स 10,000 इन बैंक अकाउंट, मतलब 10,000 रुपया जो है वो आपका बैंक बैलेंस रूप में एज वर्किंग कैपिटल के रूप में मतलब जाएगा। ये तो आपने ऐसा सम पहले भी किया था, वहाँ कैश था, यहाँ बैंक दे दिया है। क्लियर, तो चलिए हम लोग सोल्यूशन में चलते हैं। ये रहा आपका सोल्यूशन, पेज नंबर 325 6। मैंने स्केल पेंसिल नहीं यूज़ किया, आप फॉर्मेट के लिए स्केल पेंसिल यूज़ कीजिएगा। इन द बुक्स ऑफ फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज़ पर्टिकुलर्स रुपीज़। ठीक है, सबसे पहले लाइन टू लाइन चलते हैं। फिक्स एसेट आपका बढ़ा है 10% थे, फिक्स एसेट 90,000 है तो 10% उसका हो गया 9,000। तो बढ़ने से एसेट इधर होता है तो इसीलिए आपका ये 9,000 इधर आ गया। उसके बाद देखिए तो ये 90,000 का 10% एप्रिशिएट मतलब बढ़ना, इसीलिए हम लोगों ने इस साइड लिया 9,000। अब आइए क्रेडिटर है, तो यहाँ पे फिक्स एसेट के बाद गुडविल तो हम लोग नहीं लेंगे, ये कैपिटल अकाउंट में। स्टॉक में आ जाइए, स्टॉक आपका कम हो गया 30,000 से, बाई वर्ड मतलब इतने ही सही हुआ है, माइनस नहीं करना पड़ेगा। कम होने से एसेट इधर होता है, मैंने ये आपको कहा था। तो टू स्टॉक 30,000 डायरेक्ट ले लिया। प्रोविजन बोला है 10%, मतलब डेटर को घटा दिया 30,000 का 10%, तो कम हो गया एसेट 30,000 का 10% 3,000। तो डेट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखिएगा पूरा और 3,000 यहाँ दे दीजिएगा। ठीक है, अब आइए क्रेडिटर 12,000 का था, 10,000 का क्लेम है, मतलब 12 से 10,000 2,000 रुपया से बाई क्रेडिटर लिख के 2,000 यहाँ पे, क्योंकि आपका लाइबिलिटी कम हो गया। लाइबिलिटी कम होने से यहाँ
बढ़ने से यहाँ, और ठीक इसका उल्टा एसेट इधर बढ़ने से इधर और कम होने से इधर होता है। ठीक है, 2000 हो गया। अब चलिए इसका टोटल कर लीजिए। देखिए कौन सा साइड आपका बड़ा आया है, ये साइड बड़ा है। 30,000 3 33,000, 33,000 इधर भी। 9,000 माइनस कीजिए, 2,000 माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा कितना, 22,000। ये 22,000 मैंने ऊपर लिख दिया, आप यहाँ लिखिएगा। ठीक है, तो 22,000 नाम देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया, फुल फॉर्म दीजिएगा बोर्ड में एग्ज़ाम में। क्या है, शिवम, स्वपनजीत, अर्पण। शिवम जो है 22,000 का रेशियो आपको देखिए यहाँ पे दे दिया है 5:3:2, मतलब 5 3 2 ऐड, तीनों ऐड कीजिएगा तो 10, मतलब 5/10, 3/10, 2/10। तो 22,000 का 5/10 11,000, 22,000 का 3/10 6,600, 22,000 का 2/10 4,400। इन तीनों को ऐड किए तो 22,000 आपका आ जाएगा। ये आप यहाँ लिखिएगा। ठीक है, 22,000 हो गया। देखिए इस साइड होने से रिवैल्यूएशन का तो क्या होता है, लॉस, ये लॉस हुआ है। और अगर इस साइड होता तो हमारा प्रॉफिट होता, तो जो कि कैपिटल अकाउंट में यहाँ प्रॉफिट होने से इधर ट्रांसफ़र होता है क्रेडिट साइड में, और यहाँ होने से इधर ट्रांसफ़र होगा। तो देखिए ये डायरेक्ट हम लोगों ने टू रिवैल्यूएशन लिख लीजिएगा, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। यही तो 11,000, 6,600, समझ, अर्पण को 4,400 ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस हम लोग लेते हैं। पहले तो बैलेंस ही लिया जाता है, मैंने अभी से दिखा दिया आपको ये रिवैल्यूएशन वाला। तो यहाँ पे 40,000 50 है और अर्पण है बैलेंस, देखिए पुराना बैलेंस शीट में। तो ये रहा बाय बैलेंस BD ब्रॉड डाउन 40 50 60 है, तीनों दे दिए। पार्टनर्स कैपिटल फॉर्मेट सुन लीजिए, पर्टिकुलर्स आपका क्या था नाम, शिवम स्वपन अर्पण, शिवम स्वपन अर्पण, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस देने के बाद देखते हैं कि रिज़र्व या PL है कि नहीं। PL है, देखिए 30,000 का, रिज़र्व नहीं है तो चलिए PL लिख लीजिए। बाई PL अकाउंट, बाई PL अकाउंट कितने का PL है, 30,000 का। तो वही रेशियो में 5:3:2 के रेशियो में 5/10 आपका 15,000 निकला, 30,000 का। 3/10 30,000 का निकला है 9,000। 2/10 निकला है आपका 30,000 का 6,000 हो गया PL है। अब हम लोग आएंगे, यहाँ भी देख लीजिए इस साइड भी PL रहता है ना, तो इधर से होने से क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल में इस साइड आता है। ठीक है, तो इधर तो नहीं है लेकिन गुडविल है, तो गुडविल भी हम लोग, आप मेरे कॉन्सेप्ट में देखे होंगे मैंने गुडविल के बारे में बोला है, इधर का भी रहेगा तो आप इजीली जैसे करते इस साइड ट्रांसफ़र, जैसे PL रहता तो करते वैसे गुडविल को कर दीजिएगा, क्योंकि ये पुराना बैलेंस शीट में है। तो ये गुडविल कितने का था, 40,000 का। ठीक उसका वही पुराना रेशियो 5:3:2 के रेशियो में 5/10 40,000 का, 20,000, 3/10 3/10 40,000 का आपका 12,000 आया। 2/10 इंटू 40,000 तो कितना आया, 8,000 आया। गुडविल भी हो गया। रिवैल्यूएशन तो हम लोगों ने पहले ट्रांसफ़र कर लिया था और यहाँ पे नहीं है। अब न्यू गुडविल जो आपका एडजस्टमेंट में है, देखिए गुडविल विल भी 50,000 दिया हुआ है, तो ये गुडविल को 50,000 को आप वही पुराना रेशियो में ही करिएगा, क्योंकि यहाँ तो दे दिया है, यहाँ पे तो निकालना नहीं है, शेयर वेयर तो दिया नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, इजीली आप 5:3:2 के रेशियो में कर लीजिएगा। 25,000 15,000 10,000 ये हो गया आपका। ठीक है, कैसे निकला देखिए, आपका कितना था न्यू गुडविल, 50,000 का 5/10 25,000 हुआ, 3/10 50,000 का 15,000 हुआ, 2/10 आपका हो गया 50,000 का 10,000। ठीक है, ये हो गया। अब तो आपको पता है न्यू गुडविल इधर भी ट्रांसफ़र करना पड़ता है, लेकिन न्यू है क्योंकि आपका यहाँ पे ओल्ड भी था न्यू भी था, इसलिए इसमें चेंज हो रहा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये अलग है अभी रिटायरमेंट। तो न्यू भी दे दिया, तो 3:2, तो 3:2 मतलब आपका कौन रिटायर हुआ था, अर्पण रिटायर हुआ था ना। देखिए कौन रिटायर हुआ है, आफ्टर अर्पण रिटायरमेंट। ठीक है, तो आफ्टर जब रिटायरमेंट हो गया तो आपका रेशियो 3:2 हो गया, जो कि आपका दे दिया, आपको निकालना नहीं पड़ेगा। हर समय आपको निकालना पड़ता था, यहाँ नहीं निकालना पड़ेगा। तो 3:2 मतलब 3/2 5, 3/5 2/5। तो चलिए 50,000 का हम लोग इस साइड भी हम लोग को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जो रिटायर हुआ है उसको तो नहीं देते हम लोग रिटायरमेंट में। 3/5 2/5 50,000 का निकालिएगा, 3/5 निकालिएगा तो 30,000 शिवम का होगा, शुभजीत का होगा 2/5 हो गया 20,000। चलिए दोनों जगह गुडविल पे हो गया। अब आपको करना क्या है, अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट और चेंज यूनिक लाइन रिटायरमेंट का, जो कि अभी तक नहीं आया था, वो आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको इस लाइन पे ध्यान देना है। द अमाउंट टू बी पेड टू अर्पण बाय शिवम एंड, अर्पण द्वारा जो पे हुआ है शिवम एंड स्वपनजीत को, इन सच अ वे देयर कैपिटल
कैपिटल का, और प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब 3:2। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब ये 3:2 रेशियो है। हाँ, ये न्यू वाले के लिए बोल रहा है। एंड लीव्स ₹10,000 इन बैंक अकाउंट, लेकिन 10,000 रुपया जो है बैंक के लिए है एज वर्किंग कैपिटल के रूप में। ठीक है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, सब में भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पिछले समय हम लोग सब में कैपिटल अकाउंट में दिखा देते थे, यहाँ पर लिख देते थे टू कैश या बैंक करके, यहाँ भी लिख सकते हैं। नहीं तो वर्किंग नोट में मैंने इस बार दिखाया, तो आपको वर्किंग नोट में नहीं दिखाना है तो आप यहीं पे दिखा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पिछले समय यहाँ पे टू कैश या बैंक के लिख करके 10,000 लिखा था, वैसे भी कर सकते हैं। नहीं तो वर्किंग नोट में करिएगा, मैंने यहाँ वर्किंग नोट में किया। अच्छा चलिए, इसको हम लोग वर्किंग नोट के लिए करते हैं। ये रहा आपका वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ कैश, आपका यहाँ पे कितना था, ये सब पूरा प्लस करके किसका, अर्पण का 6,000 10,000 ये सब ऐड करके जो आपका 76,000 आया था, उसे हम लोगों ने 8,000 4,400 ये सब जो माइनस किया, 63,600 आया। उस 63,600 को मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट टू बी पेड 63,600, मतलब ये आपका क्या हो गया, एज अ लोन का रूप। और उसमें बैंक बैलेंस जो आपका था ये 10,000 जो लीव हो गया था, वो आपका बैंक बैलेंस 10,000, तो टोटल हो गया 73,600। ये 73,600 को आप न्यू रेशियो जो बोला हुआ है सब में 3:2 मतलब 3/5 2/5, तो ये 3/5 2/5 मैंने किया, तो 44,160 29,440 ये दोनों आया। यही अमाउंट क्या कीजिएगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में बाय बैंक वर्किंग नोट नंबर 1 44,160 29,440 ये आपका हो जाएगा। तब जाके आपका अर्पण, और यहाँ से जो आपको ये जो डिफरेंस अमाउंट हुआ था तो वो टू कैश या मतलब लोन में लिख सकते हैं आप। बैलेंसिंग फिगर ये हो गया आपका लोन। अच्छा, और यहाँ का फिर वैसे ही टोटल करके यहाँ से जैसे आप लोग करते हैं वैसे इस तरह का टोटल। तो चलिए, ये हो गया आपके वर्किंग नोट नंबर इसका। ठीक है, ये देख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस तरह। वर्किंग नोट नंबर 1 सी 44,160 29,440 यहाँ नील, क्योंकि यही तो डिस्ट्रीब्यूट किया ना अर्पण, ये वाला अमाउंट ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्लियर, अब हम लोग टोटल कर लेंगे। सुजीत का देखिए 50,000 9,000 15,000 29,440 पूरा ऐड कीजिएगा तो इतना आएगा 1,03,440 ये यहाँ पे दिए। इससे ये तीनों माइनस हुआ 12,000 6,000 600 20,000 माइनस करके 64,840 बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और इसका ये बैलेंसिंग फिगर है। क्लियर। अच्छा, अब आ जाइए शिवम का 40,000 15,000 25,000 44,160 सबको ऐड करके 1,24,160 वही मैंने यहाँ लिखा। 20,000 माइनस किए 11,000 माइनस किए 30,000 माइनस किए तो हम लोगों को मिला 63,160 बैलेंस सी डी कैरिड डाउन। ये बैलेंसिंग फिगर हो गया शिवम का। क्लियर, कैपिटल आपका क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब इसको हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 एसेट लाइबिलिटी रुपीज़। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लाइबिलिटी का काम कर लें। ये बैलेंस जो है कैपिटल लिखिएगा। शिवम शुभजीत जो है 63,160 यहाँ पे किए, 64,840 यहाँ पे मैंने किया। इन दोनों को ऐड करके आपको मिला 1,28,000। ठीक है, अब आ जाइए स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ में। ये सब तो हो ही गया। क्रेडिटर देखिए 50,000 का था, ये रहा क्रेडिटर 50,000 का। और ये 2,000 रिवैल्यूशन में जो आप लोगों ने ये किया था ये वाला क्लेम वाला, वो 2,000 आप माइनस कर लीजिएगा। डिस्काउंट हो गया 50,000 से 2,000 चला गया 48,000। और क्या है इसमें देखिए, पीएल तो हम लोग ले लिए हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 का, जो सब है वो सब ले लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 हो गया। क्लियर। और आप बोलिएगा कि ये लोन का अमाउंट नहीं लिए, लोन का अमाउंट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन लोगों में, तो एक तरफ से प्लस हो रहा है एक तरफ से माइनस हो रहा है, तो हट ही जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए फिक्स एसेट में आपका 90,000 का था। रिवैल्यूशन में जो बढ़ता है वो ऐड कर देते हैं, जो कम होता है लेस करते हैं। तो फिक्स एसेट में 9,000 बढ़ गया, तो लिखिएगा ऐड एप्रिशिएट 9,000 99,000 99,000 हो गया। स्टॉक आपका रिड्यूस हो गया था 30,000 से, ये रहा, तो वो माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका हो गया 40,000। डेटर में आ जाइए 30,000। प्रोविज़न आपका 3,000 का था, वो भी लेस हो गया, तो 27,000। और क्या क्या बचा हुआ देखिए, फिक्स एसेट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल है 20,000 का, वो भी हम लोग ले लेते हैं 20,000 का जो रह गया। अब आइए बैंक
बैंक का इसमें तो अमाउंट नहीं दिया था, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं दिया, लेकिन इसका बैंक का थोड़ा चेंज है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो बैंक अमाउंट हुआ 73,600, कहाँ से आया देखिए। हाँ, तो मैं जो कह रही थी कि ये 73,600 कहाँ से आया देखिए। ये देखिए आपका वर्किंग नोट देखिए ध्यान से। वर्किंग नोट में आपका 63,600 है ना, उसमें जो आप बैंक बैलेंस जो ये प्लस 10,000 किए थे तो 73,600 था ना, 73,600 ये वाले से जो आप ये किए थे वो ये वाला अमाउंट, मतलब बैंक बैलेंस लेके 73,600 ये आया। यहाँ पे मैंने दिया 73,600 और आपका ये जो है कैश जो बैंक बैलेंस ये जो है 63,600 ये माइनस मैंने किया है, तो आपका 10,000। मतलब आप समझिए ना कि जो ये मैंने अभी क्या लाइन बोला था कि ये एक तरफ से तो यहाँ से ऐड हो रहा है और यहाँ से तो लेस हो जा रहा है, तो ये तो हट जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे तो कुछ नहीं रहता है, तो आप मत लिखिएगा। लेकिन वो जो 10,000 जो है वो जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो तो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है जस्ट, लेकिन आ गया ये रहा। ये जो 10,000 है ये खाली मतलब आप डायरेक्ट भी दिखा दीजिए और नहीं किस तरह से हो रहा है वो भी मैंने दिखाई, तो इतना करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो 10,000 जो है बैंक का वो दिखा दीजिए। तो यहाँ से तो एक तरफ से ये आ रहा है और ये तरफ से जा रहा है, इसीलिए वो हट जाता है। तो बच्चा खाली 10,000 ना, वो 10,000 तो आपको दिखाना पड़ेगा, तो ये 10,000 आपको बैंक में दिखाना पड़ा। तो आप टोटल कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 1,96,000। यहाँ का भी टोटल कीजिएगा तो 1,96,000 ये आपका टैली कर गया, ठीक है। तो ये रहा बैलेंस शीट, ये रहा वर्किंग नोट और ये रहा आपका कैपिटल अकाउंट, ये रहा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।